नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले के बघराजी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरिया में रिश्तों को शर्मसार करने और जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी है कि महिला ने अपनी ही सगी बहन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी प्रत्येक जमीन पर फर्जी तरीके से नाम जुड़वाकर उसे बाहरी लोगों को बेच दिया। मामला पिछले 1 वर्ष से बघराजी पुलिस चौकी और तहसील न्यायालय में लंबित है। जानकारी के अनुसार ग्राम पिपरिया निवासी स्वर्गीय दुर्गाई पटेल की 2 बेटियां सविताबाई और कद्दूबाई है। दोनों बहनों के बीच प्रत्येक संपत्ति का कानूनी बंटवारा हो चुका था। सविताबाई अपने हिस्से की 6 एकड़ जमीन पहले ही बेच चुकी थी, जबकि कद्दूबाई अपने कैंसर पीड़ित पति और बेटे के साथ गांव में रह रही थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पति की बीमारी और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर सविताबाई ने फर्जी तरीके से कद्दूबाई की जमीन में अपना नाम जुड़वा लिया, जिसके बाद जमीन दुर्गा गुप्ता, अजय साहू सहित अन्य लोगों को बेच दी गई। जमीन पर 1 लाख रुपए का बैंक कर्ज भी था, जिसे चुकाकर एनओसी हासिल की गई और जल्दबाजी में रजिस्ट्री करा दी गई। मामले की जानकारी लगते ही कद्दूबाई ने पुलिस और तहसील में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। नाम है अपना? कद्दूबाई। अच्छा, कहाँ के हो आप? पिपरिया। अच्छा, कौन सी पिपरिया है ये? कौन से? बघराजी। बघराजी पिपरिया। हाँ। आपके पिता का नाम क्या है? दुर्गाई। दुर्गाई। हाँ। पटेल। हाँ। अच्छा, तो क्या कैसा ये जमीन का मामला है? हाँ, हमारी जमीन रही 6 एकड़, 12 एकड़ तो 6 एकड़ उसके मिली थी। किसको? बहन को। और आपको? हमें भी 6 एकड़ मिली थी। आपके भाई नहीं थे? हमारे भाई नहीं थे। पिता की जमीन है ये? पिता की जमीन है। अच्छा, तो बहन ने क्या कैसा क्या कर दिया? हमारे खाता बही सब अगल अगल हो गए थे। हाँ। इसके बाद में हमारी जमीन बहन अपने नाम पे करा लाई, हमें मालूम नहीं, चोरी चोरी से। फिर? हम केस लगाए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ अभी तक केस में फैसला? केस में अभी फैसला हुआ है कि जबलपुर गया है केस। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। अच्छा, बैंक में आपने लोन भी लिया था? हाँ, लिए कितना थे? लिया था? 1 लाख। अच्छा, तो वो कर्ज आपने दिया है? कौन दिया? हम नहीं दिए, वो ने दिया है। अच्छा, बही वहीं रखी थी कैसे? बही वहीं रही बैंक में, हम बैंक से फिर बही लाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है अपना? सनी पटेल। कहाँ के हो आप? पिपरिया। अच्छा अच्छा, क्या जमीन का क्या कैसा बता रहे थे? ज़मीन का ये हिसाब कि मतलब मेरी मम्मी का नाम कद्दूबाई है। हाँ। और मेरी मौसी का नाम सविताबाई है। हाँ। दोनों को 6-6 एकड़ ज़मीन मिली थी। किसकी ज़मीन मिली थी? नाना जी की। अच्छा, मामा जी नहीं थे आपके? नहीं थे। अच्छा। तो मौसी ने भी अपनी पूरी पहले बेच ली थी। फिर उनने धोखे से बनवाया। हाँ। उनने वो कागजात। हाँ। फिर उनको ही बेच लिया, जो मम्मी की ज़मीन है मेरी। अच्छा। हाँ। आपको कैसे जानकारी हुई? अब हमको जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन फिर बाद में लोगों ने बताया। हाँ। तब हम लोग को जानकारी हुई सर। अच्छा, तो फिर क्या किया? रिपोर्ट डाल केस लगाया, क्या किया? हाँ, एक हम रिपोर्ट केस डाला, फिर केस कुंडम भी लगाया। अच्छा, घर में और कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मैं हूँ। अच्छा, पापा की तबीयत खराब है क्या? कैसा है? पापा की तबीयत खराब है, मतलब वो बोल नहीं सकते हैं। अच्छा। आज हम जबलपुर ज़िले की कुंडम तहसील की बघराजी के समीप ग्राम लगे हुए पिपरिया ग्राम पंचायत का एक बड़ा ही पेचीदा मामला जानकारी देने जा रहे हैं, जहां पर एक दुर्गाई पटेल नामक व्यक्ति था, जिसके 2 बेटियां थीं, एक सविताबाई, एक कद्दूबाई। दोनों बेटियों को उसके पुत्र नहीं थे। दोनों बेटियों को उसने 6-6 एकड़ ज़मीन अपनी पैतृक संपत्ति दिया था, जहां उसकी एक पुत्री सविताबाई ने अपनी ज़मीन को बेच डाली और इसके बाद भूमिहीन होने के बाद पटवारी और कोटवार इनकी सहायता से अपनी बहन की ज़मीन पर पुनः फिर से नाम अपना दर्ज करवाया और नाम दर्ज करवाने के बाद फिर इसके बाद उस ज़मीन को, उसकी 1.25 एकड़ ज़मीन और उसने बेच दिया, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दिया। लेने वाले व्यक्ति बघराजी ग्राम समीप 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ के बताए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने
पुलिस चौकी बघराजी में किया और बघराजी से करने के बाद तहसीली बघराजी में जाकर के उसने केस दर्ज करवाया, जहां से आज तक उसे 1 वर्ष हो चुका। अभी उसको कुद्दूबाई नामक पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय न मिलने से आज वो अपने पति की सेवा में जुटी रहती है और उसकी जो पति हैं उसके, वो कैंसर पीड़ित हैं, जो उसका समय ख़राब होता है। आज मीडिया की टीम जब उनके घर पहुंची तो पूरा हाल जानने के बाद यह सारा वृत्तांत हमें सुनाया। उसने रो रो करके बहुत बुरा हाल है उसका कि आज के संसार में न्याय नहीं मिल रहा है। धन्यवाद इंडिया खबर के लिए।